नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास बात क्या, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है क्योंकि मित्रों आपका जो एक शेयर है ना, किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी के जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है, किसी के जीवन को सकारात्मक बना सकता है। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है करवा चौथ पर इन वास्तु दोषों को दूर हटाकर शादीशुदा जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। बहुत सोचने योग्य प्रश्न है। क्या वास्तु दोष के कारण शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो जवाब है हाँ। वास्तु दोष किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स में आपको डाल सकता है। और करवा चौथ तो एक ऐसा मौका है जब पति पत्नी सारे गिले शिकवे भुला कर प्रेम के बंधन में फिर से बंध जाते हैं। आइए इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए ये जो करवा चौथ है ये चतुर्थी का पर्व है, चौथ का पर्व है, गणपति से संबंधित पर्व है, गौर से संबंधित पर्व है। और चतुर्थी जो है गणपति के साथ साथ चंद्रमा का भी विशिष्ट तिथि मानी जाती है। और अगर वास्तुशास्त्र के माध्यम से देखा जाए, अगर चंद्रमा किसी घर का बिगड़ा हुआ है या घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा को सिंबलाइज करते हैं तो मन बिगड़ जाता है। और जहाँ मन नहीं वहाँ प्रेम कैसा। और दाम्पत्य जीवन तो है ही प्रेम और मन से संबंधित। अगर मन ठीक नहीं है तो किस प्रकार से दो व्यक्ति एक ही घर में एक ही शयन कक्ष में प्रेम पूर्वक रह पाएंगे? देखिए दाम्पत्य संबंध जो है ना उसका मूल आधार ही प्रेम है। जिस संबंध में प्रेम नहीं वो बोझा है। ऐसे में कुछ एक ऐसे वास्तु दोष हैं जिनको दूर करके आप करवा चौथ पर, इतने पावन पर्व पर अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बना सकते हैं। अपने जीवन से प्रॉब्लम्स को, दाम्पत्य जीवन से प्रॉब्लम्स को मिटा सकते हैं। आइए वास्तु दोष क्यों होते हैं इसके बारे में विशेष जानते हैं। देखिए वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है ना। और आजकल तो घर बनाते समय भी वास्तु का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। चाहे आपका घर छोटा ही सही, 1 रूम बेड किचन ही हो, लेकिन वास्तु काम ज़रूर करता है। क्योंकि एक बात यह है कि बाद में किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इसलिए व्यक्ति समय रहते ही वास्तु दोषों को दूर करने का पूरा प्रयास करता है। अगर वास्तु का ध्यान ना रखा जाए तो परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा परेशानियां एक दाम्पत्य के जीवन में विवाह से संबंधित आ जाती हैं। वास्तु दोष जहां हमारे घर की सुख और समृद्धि को ख़त्म कर सकता है, उस पर असर डाल सकता है, वहीं घर में दाम्पत्य सुख में भी कमी ला सकता है। वास्तुशास्त्र कहता है अगर आपके घर में अगर दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है और आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं तो विशेष तौर से वास्तु का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र आपके आसपास में मौजूद चीज़ों से उत्पन्न ऊर्जा के प्रभाव को बताता है। यदि घर में वास्तु दोष नहीं है तो घर परिवार और आपके जीवन में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, भोग बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा, सब कुछ बेहतर रहेगा, रिश्ते बेहतर बनेंगे। और दूसरी ओर अगर ये ठीक नहीं है तो जीवन में हर क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। और ये देख लीजिए कि अगर वास्तु दोष है तो वैवाहिक संबंध भी बिगड़ सकते हैं या बन भी सकते हैं अगर वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं तो। देखिए जानते हैं क्या प्रॉब्लम आती है वास्तु दोषों में।
वास्तुशास्त्र के अनुसार जो दंपत्ति है उसके लिए बेस्ट दिशा जो मानी गई है वो मानी गई है दक्षिण पश्चिम। ये काम की दिशा है, ये भोग विलासिता की दिशा भी है। दूसरी बात, जो नव दंपत्ति हैं, मतलब शादी को 2-3 साल हुए हैं और बच्चे नहीं हैं उनके लिए दक्षिण दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ऐसे में एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका बेडरूम ईशान कोण में है, नॉर्थ वेस्ट कोने में है, साउथ ईस्ट कोने में है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए अपने घर में साउथ वेस्ट, वेस्ट या वेस्ट कोने को आप अपने बेडरूम बना सकें। देखिए, आपको अपना बिस्तर, जो आपका बेड है और उस पर जो आपने आपका पलंग है उसके ऊपर जो बेड रखा हुआ है, उसको इस तरीके से रखना चाहिए ताकि सोते समय आपके पाँव जो है वो उत्तर की तरफ हों और दक्षिण दिशा में आपका सिर हो। कभी भी दक्षिण की तरफ पाँव करके नहीं सोना चाहिए और इसको बिल्कुल अनदेखा ना करें। जिन कमरों में एक से अधिक दरवाजे होते हैं वह बड़े प्रॉब्लमेटिक सिद्ध हो जाते हैं और विशेष तौर से जिन कमरों में हवा और रोशनी का प्रवेश कम होता है उन कमरों में नहीं सोना चाहिए। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके कमरे में दक्षिण पश्चिम दिशा की खिड़कियां ना खुलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर खिड़कियां हैं भी तो उन्हें पर्दे से कवर करके रखें या कुछ ऐसे पर्दे लगाएं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। काले रंग के कपड़ों का प्रयोग कदापि बेडरूम में ना करें। किसी तरीके के पर्दे या बेडशीट बिल्कुल ना लगाएं। हाथी की प्रिंट वाली चादरें या पर्दे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बेडरूम में टीवी भी ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और मिरर जो है बिल्कुल बेड के सामने ना हो। कमरे का कलर हमेशा गुलाबी बनाए रखें और उसी से संबंधित कॉन्ट्रास्ट में लाल पर्दों का इस्तेमाल करें। बाथरूम का दरवाज़ा डायरेक्टली बेड के सामने नहीं खुलना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना बेड अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ शेयर ना करें। जैसे कोई छोटा बच्चा हो या आपकी ननंद हो, ठीक है, या आपका ब्रदर हो, ऐसे के साथ में अपना बेड शेयर बिल्कुल ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ध्यान इस बात का भी रखें कि आपके सर के ऊपर से बीम ना गुजर रहा हो, एकदम डायरेक्टली सर के ऊपर पंखा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और नियमित रूप से दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए आपको संध्या के समय बेडरूम में कर्पूर ज़रूर जलाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए एपिसोड को लेके, एक नए विषय को लेके, जहाँ हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान और देंगे आपको वो ज्ञान जो आपके जीवन में आशा की नई किरण ज़रूर जगाएगा वास्तु के माध्यम से। जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ख़ास बात क्या, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा समाज के लिए। पुण्य कमाएंगे आप। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, शेयर करें और सुखी रहें। तो अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।